Hello dear students. Today I am going to start a new chapter, that is very first chapter of science class, chemical reactions and equations. ठीक है. So chemical reactions and equations, ठीक है. इसमें आपको जो है क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे. What is a chemical reaction, ठीक है. केमिकल रिएक्शन क्या होती है, या फिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है. केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, एंड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज कोरोजन. ठीक है. सो ये सारे टॉपिक्स हम इस फर्स्ट चैप्टर में कवर अप करेंगे. ठीक है. सो केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं. केमिकल रिएक्शन होता क्या है. सो हम ऐसा बोल सकते हैं हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है. ठीक है. बस आपको पता नहीं होता है कि हर चीज का केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या मीनिंग होता है, ये बोल सकते हैं जब भी कोई चीज किसी न्यू चीज में कन्वर्ट होती है, मतलब एनीथिंग कन्वर्टिंग इनटू न्यू थिंग, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. तो इसका मीनिंग क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब बड़े कॉमन एग्जांपल है टी का प्रोसेस. टी का प्रोसेस क्या होता है. टी जब बनाते हैं, चाय, पानी चाहिए आपको, वाटर चाहिए आपको, टी चाहिए और मिल्क चाहिए और शुगर चाहिए. ठीक है. तो इन चारों चीजों से मिलकर के क्या बनती है, एक न्यू, वो पूरी न्यू रेसिपी है आपका. जो मतलब टी तो ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट ऐसे बिना उसको हीट किए या बिना कुछ अच्छे से उसको बनाए हम डायरेक्ट ऐसे मिक्सअप करके खा लेंगे, तो ऐसा तो चाय नहीं बनेगा. ठीक है. तो वो एक नया चीज बन रहा है. तो वो जो प्रोसेस हुई है, ये सारी चीजें मिलकर के कंबाइन होकर के एक नई चीज, न्यू प्रोडक्ट बना है. दैट द होल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. ठीक है. तो डेली लाइफ में आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो केमिकल रिएक्शन के, बट केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं. सो that is a process. It is a process. Chemical reaction is nothing but it is a process. It is a process in which a substance converts into newer substance. Chemical reaction और कुछ नहीं है. It is a process in which a substance convert into a newer substance. So that is chemical reaction. ठीक है. अब इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे a substance which is converting is called reactant. Okay. And the substance which is formed, देखो जो कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बन गया दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. इज कॉल्ड प्रोडक्ट. बहुत सिंपल है. ठीक है. जैसे कि आपने अभी इंग्रेडिएंट्स लिया था, हमने वाटर, टी, मिल्क, शुगर. दीज आर इंग्रेडिएंट्स, दीज आर रिएक्टेंट्स, एंड दे आर कन्वर्टिंग इनटू न्यू सब्सटेंस दैट इज टी, इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ठीक है. तो इस तरह से आप बोल सकते हैं. केमिकल रिएक्शंस के टर्म्स में हम केमिकल रिएक्शन, तो हम वो वाली बात नहीं करेंगे कि टी के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. हमें जो बेसिक केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स लेते हैं, देयर आर टोटल
118 एलिमेंट्स, तो उन्हीं को मिलाकर के क्या क्या बन सकता है। जैसे कि आपको बेसिक पता ही है, वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिक्सअप करता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। When H2 and O2 combines, they form water, H2, ठीक है। So this is chemical reaction। केमिकल रिएक्शन, यहां पर रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स एंड वाटर इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन का सिंपल मीनिंग है व्हेन समथिंग कन्वर्ट इनटू न्यू थिंग, बस, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पर ये रिएक्शन लिया है, इसी तरह से एक और रिएक्शन ले लेते हैं। वाटर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू वाटर लिक्विड। सॉलिड मतलब क्या, आइस। वाटर सॉलिड फॉर्म में होता है तो मीन्स बर्फ, आइस, और लिक्विड फॉर्म में है तो वो तो वाटर है, नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो जब आप आइस को हीट करोगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या यहां पर, क्या ये केमिकल रिएक्शन है, तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन नहीं, इट इज ओनली फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज, इट इज फिजिकल चेंज, ठीक है। केमिकली रिएक्शन तभी बोल सकते हैं जब क्या हो, एक जो सब्सटेंस है वो न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो। यहां सब्सटेंस वाटर H2, इसका फॉर्मूला क्या है H2, और इधर भी फॉर्मूला क्या है H2। सो यहां से वाटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, यहां क्या हो रहा है, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो रहा है। सो दिस इज फिजिकल प्रोसेस और फिजिकल चेंज, ठीक है। इसी तरह से आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे आयरन है, आयरन सॉलिड को आप हीट कर दोगे, बहुत ज्यादा हीट करने से क्या होगा, वो आयरन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको हीट करेंगे, चाहे कोई भी चीज हो जिसको बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड से ये लिक्विड में चला गया, तो ये भी क्या हुआ, पहले हार्ड था, सॉलिड था, अभी लिक्विड बन गया। तो फिजिकल चेंज हुआ है, अपीयरेंस चेंज हुआ है। अपीयरेंस चेंज होने से, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने से वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती। केमिकल रिएक्शन कब होगी, जब एक नया सब्सटेंस, न्यू फॉर्मूला बनेगा, तभी केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये याद रखना है हमेशा से कि केमिकल रिएक्शन तब है जब कोई भी चीज न्यू चीज में कन्वर्ट होती है, न्यू थिंग में कन्वर्ट होती है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गई कार्बन प्लस ऑक्सीजन में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई, तो अभी ये कुछ था पहले, अभी कुछ और में बदल गया, तो तब ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बट ये दोनों केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन तो हमें समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन, एंड साथ में केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन हम ये बोल सकते हैं, जैसे मैंने केमिकल रिएक्शंस का मतलब मैंने ऐसे बोला, मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर एंड गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज केमिकल रिएक्शन, ये भी केमिकल रिएक्शन सेंटेंस फॉर्म में दिया है आपको कि मैग्नीशियम रिबन को, जब मैग्नीशियम को एयर के साथ में, मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया, तो क्या मिला आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज केमिकल रिएक्शन। बट केमिकल इक्वेशन जो हमने अभी रिप्रेजेंट किया था, इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टर्न्स इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, टर्न्स इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो एरो है, इस एरो से मतलब पता क्या चलता है, ये लेफ्ट हैंड साइड के, इसके एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, रिएक्टेंट्स, ठीक है,
ये है रिएक्टेंट्स एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट होगा। सो ये जो सिंगल हेडेड एरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर आपको इक्वल टू साइन यूज नहीं करना है कभी भी, यहाँ पर एरो साइन यूज होगा। एरो मीन्स ये सब मिलकर के कन्वर्ट हो रहा है न्यू सब्सटेंस में। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, और यू कैन से बेटर इन अ बेटर वे दैट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल क्यों बोल रहा है इसको, इसका रीजन बताऊंगा, बट केमिकल इक्वेशन का मीनिंग आपको समझ आ गया। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, वही केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्केलेटल से क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर अगर ध्यान से देखें तो दोनों साइड में मैग्नीशियम तो सिंगल है, वन एलिमेंट है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर टू एलिमेंट है और ऑक्सीजन यहाँ पर वन है, तो दोनों साइड बैलेंस नहीं है। ठीक है, और जबकि केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इसीलिए हम इसको स्केलेटल इक्वेशन बोल रहे हैं कि बैलेंस नहीं है, तो अब इसे हमें बैलेंस करना होगा। ठीक है, बैलेंस क्यों करना होता है, सो देयर इज लॉ यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या क्या बोलता है, दैट इज मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड in any chemical reaction, और in any कोई भी कंडीशन में मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नेवर डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या इट स्टेट्स दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी कंडीशन। ठीक है, इन एनी तो मास अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं तो क्या होता है, हम ये भी बोल सकते हैं मास भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो एक न्यू फॉर्म में एडजस्ट हो जा रहा है। ठीक है, न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम। जैसे कि यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक नया प्रोडक्ट बन गया, बट मैग्नीशियम का जो मास यहां पे था एलिमेंटल वाइज, इसका जो मास था वही यहां पर भी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण ही हम बोलते हैं कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, सो अब देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो नेक्स्ट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो अभी हमने जैसे इक्वेशन लिया था क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, हाउ टू बैलेंस। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या करो, एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब क्या करना है, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है रिएक्टेंट साइड में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट साइड। जैसे कि फर्स्ट यहां पर देखो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। राइट हैंड साइड में यहां पर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 1। ठीक है, सो हाउ टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। तो याद रखना, केमिकल रिएक्शन में हम कभी भी फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में आपको कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसके सामने जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में चेंज करना है। ठीक है, मैं भी बताऊंगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है
ठीक है। तो अभी देखो जैसे यहां पर नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स मैग्नीशियम का 1 इक्वल है, ऑक्सीजन का 2 और 1, ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। सो क्या करना है आपको, यहां पर ऑक्सीजन को, ये तो 2 है, ये 1 है, तो इसको 2 बनाना है। 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। याद रखना यहां पर मल्टीप्लाई करना है, एडिशन नहीं करना है, ना सब्ट्रैक्शन ना ही डिवीजन, ओनली मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई करके आपको बैलेंस करना है, ठीक है। सो यहां पर 1 इंटू 2 किया, सो ये 2 आ गया। अब ये जो 1 इंटू 2 किया है, इसी 2 को ध्यान में रखना है। मैं इसी इक्वेशन को नीचे लिख रहा हूं, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई किया हमने यहां पर, पहले 1 था, अभी हमने उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 2 कहां मल्टीप्लाई होगा, यहां पर, फॉर्मूले के बाहर, ठीक है। फॉर्मूले के बाहर में मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करेगा, अंदर नहीं। तो फॉर्मूले के बाहर मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, ये पूरे फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। फॉर्मूले को आपको ऐसे समझना है कि फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं करना है, फॉर्मूले के बाहर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ इससे ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अभी मैग्नीशियम 2 हो गया राइट हैंड साइड में, मतलब कि यहां पर भी ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ ऑक्सीजन में, तो ये मैग्नीशियम में भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी 2 बन गया। अब राइट साइड में यहां पर प्रोडक्ट भी 2 हो गया, यहां भी 2 हो गया, ये दोनों 2 है, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस है। अब क्या बचा है, मैग्नीशियम इम्बैलेंस है। सो मैग्नीशियम ये 1 है, इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, सो ये भी 2 हो जाएगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है, यहां मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो गया 2 mg प्लस O2, इट गिव्स 2 MgO। इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Here number of reactants is equal to number of products, ठीक है। तो number of reactants equal to number of products का मतलब क्या हुआ, कोई मास में चेंज नहीं हुआ है, मास इज कंजर्व्ड, ठीक है, मास इज कंजर्व्ड। 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। सो दैट इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी तरह से हम सारे बैलेंस इक्वेशन, सारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर याद रखना है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये जो नंबर्स हैं 2 2 एंड हियर कुछ भी नहीं है, मतलब 1, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं इन्हीं को बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। सो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में ही चेंज करना होता है और किसी में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2। सो दिस इज केमिकल इक्वेशन। इसको भी क्या करना है, सबसे पहले आपको देख लेना है कि बैलेंस है नहीं। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए टेबल एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। देन यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड एंड सेम इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट। तो देखो यहां पर क्या, हाइड्रोजन कितना है 2, राइट साइड में भी 2, ऑक्सीजन कितना है 2 और यहां पर 1, ठीक है। तो जहां बैलेंस नहीं है सबसे पहले वहां से ही स्टार्ट करना है हमें। तो पहले हम इसी के जैसे इक्वेशन लिख लेंगे, H2 प्लस O2 गिव्स H2। 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 करेंगे तब ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2। तो इस 2 को कहां मल्टीप्लाई करना है, ये जो 2 है यहां पर, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। H2O फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, ठीक है। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ, यहां पर आ गया 2। इस तरह से
लेकिन अब देखना यहां पर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन तो 2 हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन डबल हो गया है। हाइड्रोजन क्या होगा, 2 तो पहले से था, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो ये 4 हो गया, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2, तो इसको भी 4 करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी क्या हो जाएगा 4। तो ये 2 कहां पे मल्टीप्लाई होगा, यहां नहीं करना है कभी भी, ये कहां पर होगा, सिर्फ सामने। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, 2H2 plus O2 gives 2H2। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, बहुत आसानी से आप सारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे आपको बैलेंस करने के लिए बोला है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन क्या दिया है आपको, हाइड्रोजन गैस reacts with chlorine gas to form hydrochloric acid। अब ये जो इक्वेशन, ये जो इस तरह से आपको जब दिया है, तब आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या है, क्लोरीन गैस का मतलब क्या है, HCl का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 9th का बेसिक्स, ठीक है, कि कैसे आपको जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस मींस H2 गैस प्लस रिएक्ट मींस प्लस, क्लोरीन गैस मींस Cl2 गैस, ठीक है। H2 गैस, गैस का रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं ब्रैकेट में, G मींस इट इज इन द गैसियस फॉर्म, ये, ठीक है। एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक मींस HCl गैस, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस फॉर्म में या लिक्विड भी ले सकता है, कोई नहीं, वो जिसमें भी फॉर्म हो जाए, ठीक है। मैंने यहां पर गैसियस फॉर्म में लिया है तो गैस। अब इसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। सो उसी तरह से प्रोसीड करना है आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन का कितना है रिएक्टेंट साइड में, क्लोरीन का कितना है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में कितना है। ये बहुत सिंपल सा है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बैलेंस कर दे रहा हूं। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, अगर इसको यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, 2HCl, H2 plus Cl2 gives 2HCl, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपको अच्छे से ध्यान रहना है कि जब भी कभी इस तरह से भी दे सकता है क्वेश्चन, मीन्स कि आपको फॉर्मूला नहीं दिया है, सिर्फ वर्ड्स के फॉर्म में दिया है, तो आपको इसको पहले कन्वर्ट करना होगा केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में एंड देन बैलेंस करना है। पहले स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बनाओ, फिर उसको कन्वर्ट करना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आपको दिया है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से आपको दिया है, तो कैसे फॉर्म करना है, दैट इज सोडियम इज Na प्लस वाटर मीन्स H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH प्लस हाइड्रोजन मीन्स H2, ठीक है। हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या क्लोरीन फ्लोरीन गैस, ये सब क्या है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब H2 N2 O2 F2 Cl2 इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें इस तरह से लेना है।
और जो मेटल्स है वो जनरली सॉलिड फॉर्म में सिंगली इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, मेटालिक फॉर्म में। तो ये इस तरह से लेना है। अब देखो यहां पर सेम प्रोसीजर, नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज सोडियम, देन सोडियम के बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में कितना है सोडियम 1, और प्रोडक्ट साइड में ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन राइट साइड में 1 और 2, टोटल 3, ठीक है। टोटल 3 है तो इसको इस तरह से लिखना है। यहां पर ये कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 है, तो 1 प्लस यहां पर कितना है 2, तो 1 प्लस 2, इस तरह से आपको राइट करना है। अब देखो ऑक्सीजन 1 है, राइट साइड में 1 है। तो इम्बैलेंसिंग स्टार्ट कहां से हो रहा है, इम्बैलेंस कहां से हो रहा है, हाइड्रोजन दोनों जगह बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब हाइड्रोजन दोनों साइड में बैलेंस नहीं है तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, इस तरह से रैंडम कुछ भी करके देखना है। पहले इसको लिख लेना है इस फॉर्म में, सोडियम H2O NaOH प्लस H2, ठीक है। आपको किसी भी तरह से इसको रैंडमली आप करके देखो। जैसे अगर हमने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। सोडियम कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है, और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन 1 था, वहां पे मल्टीप्लाई करना है। ये वाले 2 में, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये प्लस के बाद नहीं, ये 2 का मतलब कहां है, ये यहीं पर मल्टीप्लाइड है बस NaOH में, ठीक है, उसके बाद नहीं मल्टीप्लाइड है। तो ये चेंज हुआ है। तो अभी हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और 2 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है 4, 2 2 जा 4, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सॉरी नीचे में करेगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 इंटू H2, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाइड हो गया, ठीक है, तो ये भी 2 हो गया। और अब क्या बचा है सिर्फ बैलेंसिंग के लिए, ये ऑक्सीजन लेफ्ट में भी 2 है, राइट में भी 2 है, ये 4 है, ये भी 4 है, तो यहां पर बस सोडियम बच रहा है। सोडियम यहां 2 है तो इट इज मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी 2 हो जाएगा, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो दिस इज नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2 Na प्लस 2 H2O गिव्स 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, 2 Na 2 H2O 2 NaH, इस तरह से ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे आपको सारी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना है। सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बैलेंस करके देखो, ठीक है, आसानी से बैलेंस हो जाएंगे।